बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडाइसिस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखी थी। और मैंने आपको एंड में 5 सवाल होमवर्क के लिए दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब मैं ये 5 सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर्स चेक कर लो, आप लोग आंसर सही आ रहे थे या नहीं। पार्ट एफ। पार्ट एफ लिखा हुआ है सी क्यूब। सी की वैल्यू थी 3 × 10⁻⁻⁵। इसका हमें निकालना है क्यूब। अब 3 का क्यूब तो डायरेक्टली आ जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27। पावर की पावर अगर हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो पावर्स आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। -5 × 3 इज -15। तो ये हो गया 10⁻⁻15। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से पीछे जाएंगे तो आंसर आगे जाएगा। -15 + 1 इज -14। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2.7 × 10⁻⁻14। ये आपका आ गया आंसर पार्ट एफ का। आसान सा सवाल था, सही आया होगा आप लोगों का। पार्ट जी, C/B। C/B। अब सी है 3 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय बी। हमारे पास क्या था? 4 × 10⁻16। 3/4 की हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। जीरो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे जीरो लग जाएगा। 3 × 7 = 28, माइनस करा 2 आया, फिर 3 × 5 = 20। 0.75। 3/4 इज 0.75 मल्टीप्लाई बाय, व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर डिवाइडिंग, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। -5 -16 जो है वो -21 हो जाएगा। तो ये हो गया 10⁻⁻21। अब जब ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर जो है 1 और 10 के बीच में होता है, तो ये एक आगे आएगा। जब नंबर आगे आएगा तो पावर पीछे जाएगी। तो -21 -1 इज -22। ये हो जाएगा 7.5 × 10⁻⁻22। कोई मसला बच्चों पार्ट एफ और जी में? सब रिप्लाई कर दें, पार्ट एफ और जी में कोई मसला है, कोई चीज़ रिपीट करनी हो। आंसर सही आ रहे थे आप लोगों के? ठीक है। पार्ट एच क्या है? 2C × A। कलर चेंज कर लेते हैं। 2C × A। बच्चों सी की वैल्यू ये रही। ए है हमारे पास 9 × 10⁻6। बेटा ये नंबर सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 × 6 हो जाएगा। तो 6 × 10⁻5 मल्टीप्लाई बाय 9 × 10⁻6। 6 9 हो जाएगा 54। व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, पावर्स आर एडेड। -5 + 6, -5 + 6 जो है वो +1 होगा। तो ये हो गया 54 × 10⁻1। क्या ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों? ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये नंबर 10 से बड़ा है। तो जब मैं नंबर को छोटा बनाऊंगा तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। फाइनल आंसर आ जाएगा 5.4 × 10⁻2। आंसर क्लियर है यहाँ तक?
पार्ट आई, 3b डिवाइड बाई 2a। 3b डिवाइडेड बाई 2a। b है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 16। 2 आ गया। a की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। 3 4 12 होता है। 2 9 18। 12 डिवाइड बाई 18 करना है, वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा, 12/18 को पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2/3। और फिर 2/3 को डिवाइड कर लो। 3 जीरो जार 0 होगा, ये 20 बन जाएगा। फिर 3 6 जार 18। फिर 20 बना, 3 6 जार 18। ये एज इट इज चलता रहेगा, 2 डेसिमल पे आके हम स्टॉप हो जाएंगे। 0.66 आ रहा है। 12 डिवाइड बाई 18 होता है 0.66, डिवाइडेड बाय बेसिस आर सेम एंड दे आर डिवाइडिंग पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। 16 - 6 is 10। ये हो गया 10 की पावर 10। अब ये नंबर 1 से छोटा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। जब नंबर बड़ा होगा तो पावर छोटी हो जाएगी। 10 - 1 is 9। 6.6 यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। ये आपका आंसर हो गया। 12 डिवाइड बाई 18 करा, 0.66 आया। बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। 16 - 6 is 10। आंसर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, नंबर बड़ा हुआ, पावर छोटी हो गई। और लास्ट पार्ट जे। जे क्या था? b की पावर 4। b की पावर 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 की पावर 4। बेटा कोई मुझे बता सकता है 4 की पावर 4 क्या आएगा? 4 की पावर 4 क्या होता है? 16 64। और फिर कोई बच्चा कंफर्म कर दे, 4 की पावर 4 256 आ रही है? मेरे ख्याल से 256 आएगा। कोई एक बच्चा कंफर्म कर दे, 4 की पावर 4 का आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, 256 ही आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय पावर के ऊपर पावर होगी बच्चों, तो हमने क्या बोला था कि पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 16 4 जार 64। ये बन गया 10 की पावर 64। अब बच्चों आप लोग मुझे जरा चैट बॉक्स में बता दो कि ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर क्या होगा, मुझे जरा आप लोग टाइप करके बता दें। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा? टू फिफ्टी सिक्स बड़ा नंबर है। 25.6 ये भी बड़ा नंबर होगा। 2.56। 2 डेसिमल प्लेस पीछे आए। अगर 2 डेसिमल प्लेस पीछे आ रहे हैं तो पावर +2 हो रही होगी, तो ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर 66। आंसर आ गया। यहाँ पर हमारा बेटा इंडाइसिस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सब एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें कि यहाँ तक सबको क्लियर है।
क्या यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके पास पेपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पास पेपर में किस तरह टेस्ट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 1। पी की वैल्यू दी हुई है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। क्यू की वैल्यू दी हुई है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। एक्सप्रेस योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो बच्चों, एग्जामिनर हमेशा आंसर किस में मांगता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में मांगता है। इवेल्युएट क्यू स्क्वायर। तो क्यू हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। इसके ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64। पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। ये आंसर आ गया। अब आंसर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों? ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो 64 को हमें 6.4 बनाना पड़ेगा। जब नंबर डिक्रीज होगा तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। -8 + 1 इज -7। 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, ये आ गया आपका आंसर। ये आपने अपने पार्ट ए के ब्लैंक में लिख दिया। फिर पार्ट बी क्या है? पी डिवाइडेड बाई क्यू। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अच्छा बच्चों, 3.2 डिवाइड बाय 8 हम कर सकते हैं, लेकिन आंसर डेसिमल में आएगा। अगर आप अपने सवाल को अपने लिए आसान बना सकते हो तो ये अच्छी बात है ना। अगर आप अपने लिए अपने सवाल को आसान बना लो। ये सवाल आसान कब बनेगा? अगर मैं इस 3.2 को 32 में कन्वर्ट कर दूं और फिर डिवाइड करूं 8 से, तो आसान नहीं हो जाएगी डिवीजन? तो 3.2 को अगर मुझे 32 बनाना है तो मैं इसको एक डेसिमल आगे लेके जाऊंगा, तो पावर एक पीछे आ जाएगी। ये बन जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब हमने क्या करा है? अपने सवाल को आसान बना दिया है। क्योंकि 32 डिवाइड बाई 8 कितना होता है? 32 डिवाइड बाई 8 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। पावर के अब बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस -4। बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 + 4 इज 14। तो आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14। ये आंसर होगा। पहले सवाल में कोई मसला किसी को? सर 10 की पावर 14 कैसे हुई? बेटा यहाँ पे 10 की पावर 10 है, यहाँ पे 10 की पावर -4। When bases are same and they are dividing, powers are subtracted। तो 10 माइनस -4, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। 10 + 4 इज 14। आंसर आ गया ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। बेटा स्मॉलेस्ट नंबर से बताना है। अब नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना असल में छोटा हो रहा होगा, क्योंकि नंबर लाइन बैकवर्ड्स जा रही होती है ना। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है? बेटा क्या आप लोग मुझे बता सकते हो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास?
सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है? नहीं बेटा। सबसे छोटा नंबर होगा -4। अगर आप एक नंबर लाइन में आपको बना दूं, 0, -1, -2, -3, -4, जितना पीछे जाओगे उतना छोटा नंबर आता रहेगा ना। तो सबसे छोटा नंबर होगा -4। फिर आप -4 से आगे आओगे, -3 पे आओगे, -2, फिर यहाँ पे कहीं -1.5 आ रहा होगा, तो उसके बाद ये नंबर आ जाएगा। फिर -2 और -1 के बीच में यहाँ पे -0.3 होगा, और उसके फौरन बाद होगा -0.29। तो छोटा नंबर -0.3 है, और फिर 0.3 के बाद आएगा 0.29, और फिर एंड में आ जाएगा 0। ये आपका आंसर होगा बेटा। बेटा ये क्लियर है? नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर है वो उतना छोटा होगा असल में। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा असल में वो उतना छोटा होगा। ठीक है, पार्ट बी देखते हैं। द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर इज 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। फाइंड द थिकनेस ऑफ टू शीट्स ऑफ पेपर। बेटा एक शीट ऑफ पेपर की थिकनेस इतनी है, तो दो शीट ऑफ पेपर की थिकनेस कितनी हो जाएंगी? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा मैं इससे। एक शीट ऑफ पेपर है हमारे पास, 8 × 10⁻⁻⁴। अगर हमें दो की थिकनेस निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 2 8 बच्चों 16 होता है। क्या ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 16 से 1.6 बनाएंगे इसको, नंबर पीछे जा रहा है, पावर आगे जाएगी, +1, -4 + 1 इज -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों पहले दो सवालों में कोई मसला है? बेटा प्लीज सब जवाब दे दो, थोड़ा एक्टिव हो जाओ यार। पहले दो सवालों में कोई मसला है? ठीक है, आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए बी एंड सी व्हेन 3a⁵ डिवाइड 3a डिवाइड बाय 3⁵ इज इक्वल टू 27। अच्छा बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 बना लेंगे हम लोग, बेसिस सेम कर लेंगे डाइसिस में। 27 क्या होता है? 3 की पावर क्या नंबर हुआ कि 27 है बच्चों? 3a डिवाइडेड बाय 3⁵ इज इक्वल टू 27। क्या होता है? 3 का क्यूब। 27 3 का क्यूब होता है। यहाँ पे आपने क्या करा, सबसे पहले बेसिस सेम कर दिए। अब व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर डिवाइडिंग पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये क्या हो जाएगा? 3⁵ इज इक्वल टू 3⁵3। और फिर एक और रूल क्या था, कि जब बेसिस सेम हो और इक्वेट हो रही हो तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। तो a-5 इज इक्वल टू 3, -5 वहां जाके प्लस हो जाएगा, 3 + 5 इज 8, a इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू आ रही है बच्चों 8। ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 8। पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट बी में लिखा हुआ है 125 की पावर b इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे बेस 5 है तो यहाँ भी बेस 5 होनी चाहिए। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का क्यूब होता है 125।
125 पे चले देंगे 5 की पावर 3, और फिर b इज इक्वल टू 5। पावर के ऊपर पावर होगी बच्चों, हम लोग पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 की पावर 3 b इज इक्वल टू 5। बेटा मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे पावर क्या है 5 की? 5 की यहाँ पे पावर क्या होगी? जल्दी से बताओ 5 की पावर क्या होगी? 5 की पावर होगी यहाँ पे 1। कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब 1 होगा। अब व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर इक्वेटिंग, आप पावर्स को इक्वेट कर दोगे। तो 3b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/3। ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। और अब हमें करना है पार्ट सी। पार्ट सी है 10 की पावर c इज इक्वल टू 0.001। बेटा ये नंबर अभी डेसिमल में है, हमें इसे कन्वर्ट करना है एज अ फ्रैक्शन। हमने नंबर्स में सीखा था कि कुछ भी नहीं होगा तो डिवाइड बाय 1 होगा, और डेसिमल हटाने के लिए टोपी बनाते हैं। 1, 2 और 3, ऊपर 3 टोपी बनी तो नीचे भी 3 टोपी बनेंगी, और खाली टोपी क्या होती है? 0। तो 10 की पावर c इज इक्वल टू 1/1000 हो गया। 1000 क्या होता है बच्चों? 1000 होता है 10 का क्यूब। अब मुझे कैसे पता चल रहा है मुझे इसको 1000 को 10 का क्यूब बनाना है? यहाँ पे बेस 10 है, तो मुझे यहाँ भी बेस 10 चाहिए होगी। 10 की पावर c इज इक्वल टू 1/10 क्यूब। जब मैं इस बेस को ऊपर ले आऊंगा तो पावर जो है वो प्लस से माइनस में हो जाएगी। जब आप अपने नंबर के को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके आते हो या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हो, तो पावर की साइन क्या हो जाती है? पावर की साइन चेंज हो जाती है। 10 की पावर c इज इक्वल टू 10 की पावर -3, और c इज इक्वल टू -3। अब देखो बच्चों, जितने भी रूल्स पढ़े थे ना, सब एक साथ टेस्ट हो रहे हैं। सिर्फ इसी सवाल में आपके 5 से 6 कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गए। सी आ गया आपके पास -3, ये आपके आंसर आ गए। बेटा 1 मिनट दे रहा हूँ, ये सवाल स्टार्ट से सुकून से देखो। इस सवाल में ही सिर्फ 5 से 6 कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गए हैं आपके। कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। बेटा अगर सब आ गया समझ तो क्लियर लिख देना। बेटा 1000 होता है 10 की पावर 3। फिर हमारे पास एक रूल था, स्टार्ट से देख लेते हैं चलो। 10 की पावर c आपको दिया हुआ था 0.0001। ये नंबर डेसिमल में था, मैंने इसको एज अ फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लिया। तो 0.001 को कन्वर्ट करने के लिए मैंने ऊपर टोपी बनाई। जितनी टोपी बेटा ऊपर बनती है उतनी नीचे बनती है, हमने नंबर्स में पढ़ा था ये। तो 0.001 जो है वो बन गया 1/1000। अब यहाँ पे बेस 10 है तो मैंने यहाँ पे भी बेस 10 बना दी। 10 का क्यूब 1000 होता है। अब हमारे पास रूल क्या था कि अगर a की पावर -1 है तो वो 1/a हो जाएगी। मतलब अगर आपकी पावर नेगेटिव में है, तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पावर पॉजिटिव है तो वो नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे पावर पॉजिटिव थी, इससे मैं ऊपर ले आया, तो पावर क्या हो गई? नेगेटिव। और फिर यहाँ बेसिस सेम है तो पावर्स को हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, क्लियर है बेटा युमना और मेहदी? ठीक है। अच्छा बच्चों 4 पे आ जाएं। एक्सप्रेस 217.3 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हमें लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये नंबर 10 से बड़ा है, एक पीछे और दो पीछे, तो ये बन जाएगा 2.173 मल्टीप्लाई बाय, हम दो पीछे गए तो पावर में +2 होगा, 10 की पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। 2.173 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4।
अच्छा, अब ये सवाल आ गया, मुझे आप लोगों को ये सिखाना था। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करके हमें इसे अरेंज करना है। ये आपके पास चार नंबर्स हैं। अब हम करेंगे क्या? बेटा, जब भी आपको इंडाइसिस में बताना होता है ना कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, तो सबसे पहला रूल क्या होगा? ये जो 10 है ना, यहाँ पे 10, इन सबकी पावर्स जो है ना, ये सेम होनी चाहिए। जब पावर सेम होगी ना, तो आप इनको कंपेयर कर सकते हो कि छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। अभी आप इसको और इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 3 है। तो हमें सबकी पावर्स को सेम करना है। अब इसको मैंने पावर 4 में कन्वर्ट किया हुआ है। मतलब ये भी पावर 4 में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी पावर 4 में हुआ हुआ है। इन दोनों को भी हम पावर 4 में कर देंगे। 217.3 मल्टीप्लाई बाय 10 के स्क्वायर को भी हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था पावर 4 में। इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। 2.173 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ये एक आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मुझे पावर में प्लस करना है तो नंबर जो है वो छोटा हो जाएगा। ये बन जाएगा 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। यहाँ पे पावर माइनस करनी पड़ेगी 5 से। जब माइनस करेंगे तो नंबर आगे बढ़ जाएगा, ये बन जाएगा 0.31। 0.31 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, और ये तो है ही 10 की पावर 4 में। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब हमारे पास ये चारों नंबर्स आ गए। अब सबसे छोटा आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, सबसे छोटा जो है वो ये नंबर 1 हो जाएगा। फिर 2.17 होगा नंबर 2। फिर 2.26 होगा, और फिर 2.5 होगा। अब बेटा, मैंने आप लोगों को नंबर्स में भी यह बात बताई थी, जब आप लोग सिंप्लीफाई करते हो नंबर्स को, तो वो आंसर में नहीं लिखते हम लोग। जो सवाल दिया हुआ है उसको आंसर में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर 1 में 0.31 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? 0.031 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। ये पहला आ गया। दूसरा ये आएगा 217.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तीसरा आएगा 22.6 मल्टीप्लाई बाय 10 का क्यूब। और चौथा आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अगर बच्चों आपने ये सही सॉल्व करके ये वाला आंसर दे दिए ना यहाँ पे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो सवाल दिया हुआ है, आप जवाब में वही सेम चीज लिखोगे। ठीक है बेटा? ये क्लियर है आप लोगों को? क्वेश्चन 4 क्लियर है? क्वेश्चन 5 पे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस 17/40 इज द परसेंटेज। नंबर्स का सवाल आ गया ये। बेटा, परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। 17 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 170। 170 डिवाइड बाय 4 करने के लिए हम लोग वर्किंग कर लेंगे। 4 4 जार 16, माइनस करा 1 आ गया। 4 2 जार 8, माइनस करा 2 आ गया। डेसिमल लग गया। 4 5 जार 20। तो ये बन गया 42.5%। पार्ट बी बोल रहा है 1/3 की पावर -2। मतलब 1 की पावर भी -2 है और 3 की पावर भी -2 है। अब बच्चों, अगर पावर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो जगहों को स्विच करना पड़ेगा। तो 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है? 3 का स्क्वायर इज 9, 1 का स्क्वायर इज 1। 9/1 इज 9। क्लियर है बच्चों? जब पावर्स नेगेटिव हों, उनको पॉजिटिव करना हो, तो उनकी जगहों को हम लोग चेंज कर देते हैं। ये आपका आंसर आ गया।
क्वेश्चन 6 जो है ना वो थोड़ा अच्छा सवाल है, ये देखते हैं। एन एटम ऑफ हीलियम हैज अ मास ऑफ 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम्स। एक्सप्रेस दिस मास इन ग्राम्स। गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा किलोग्राम्स को आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं पता है आप लोगों को? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे? बच्चों 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स, बिल्कुल। तो मतलब मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरा आंसर ग्राम्स में आ जाए। तो 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27, इसे हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 6.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो जाएगा? 68, 680 और 6800 हो जाएगा। 6.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है 6800 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27। अब आंसर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो एक 680, 68, 6.8, तीन पीछे जाना पड़ेगा। जब मैं तीन पीछे जा रहा हूं तो पावर तीन आगे जाएगी। -27 + 3 इज -24। ये हो गया आपका आंसर पार्ट 1 का। ये तो आसान था। पार्ट बी मेन है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? आ रूम कंटेन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 एटम्स ऑफ हीलियम। फाइंड द मास ऑफ हीलियम इन द रूम। बेटा इस सवाल में क्या बोला हुआ था? एक एटम जो है ना उसका इतना मास है और इतने एटम्स रूम के अंदर हैं, तो कितना मास होगा ये बताना है हीलियम का। अगर एक एटम का समझो फॉर एग्जांपल 5 बोला हुआ है और ये बोला हुआ है कि टोटल 10 एटम्स हैं और पूछा है बताओ कितना मास होगा टोटल, तो हम इन दोनों नंबर्स को क्या कर रहे होंगे बेटा? मेन चीज ये आइडेंटिफाई करना कि सवाल में करना क्या है। आपको एक हीलियम का मास बताया हुआ है और आपको नंबर ऑफ हीलियम्स बताए हुए हैं और आपसे टोटल मास मांगा हुआ है, तो आप इन दोनों को क्या करोगे कि आपके पास आंसर आ जाए? वेरी गुड, हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। अगर एक फॉर एग्जाम्पल मैं इस सवाल को आसान बना देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि एटम ऑफ हीलियम जो है ना, एक हीलियम में जो एटम है वो 5 है, टोटल 10 एटम है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5 × 10 = 50 हो जाएगा। यहाँ पे यही सवाल मुश्किल कर दिया है थोड़ा सा, ताकि बच्चा समझ नहीं पाए कि करना क्या है। करना बिल्कुल मल्टीप्लाई है। एक एटम का मास बताया हुआ है और टोटल एटम्स बताए हुए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। पार्ट बी बोल रहा है एक एटम का मास मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एटम्स विच इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6.8 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 × 8 = 72 होता है। 9 × 6 = 54 + 7 = 61। एक नंबर है डेसिमल के आगे, तो राइट से एक पीछे आ गए। आंसर हो गया 61.2 मल्टीप्लाई बाय बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग पावर्स आर एडेड। -27 + 22 होते हैं -5। ये हो जाएगा 10 की पावर -5। अब अभी यहाँ पे किलोग्राम्स दिया हुआ था, मतलब यह आंसर जो है वो किलोग्राम्स में आया है। ठीक है। हमें बोला हुआ है गिव योर आंसर इन ग्राम्स एज अ नॉर्मल डेसिमल नंबर। अगर मुझे इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लूंगा। 61.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 × 1000। ये हो जाएगा 1, 2 और 3, दो जीरो आ जाएंगे। 61,200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। ये आंसर आ गया है ग्राम्स में। अब हमें आंसर देना है एज अ नॉर्मल डेसिमल नंबर, मतलब वही स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1, 2, 3 और 4, 6.12 मल्टीप्लाई बाय, अब अगर मैं चार पीछे गया हूं तो पावर चार आगे आएगी। -5 + 4 इज -1, ये हो जाएगा 10 की पावर -1। ये आपका आंसर हो गया। नॉर्मल जिस तरह हमने सवाल अभी प्रैक्टिस करे थे मल्टीप्लिकेशन के, वैसा ही सवाल है। बस एंड में एग्जामिनर ने एक स्टेप क्या ऐड कर दिया, किलोग्राम से ग्राम्स में भी कन्वर्ट करा लिया।
मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी करी और फिर एक और दफ़ा 1000 से भी मल्टीप्लाई करा। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर 222.222 is written in the answer space. Circle the digit which represents the value 2 multiplied by 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 1 होता है, 2 1 ज़ा 2। इनमें से कौन सा नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर 200 को कर रहा है, ये 20 को कर रहा है, ये 2 को कर रहा है, ये वाला नंबर। फिर ये डेसिमल मारा है, 0.2 0.02 0.002। तो ये नंबर सर्कल हो जाएगा। ये नंबर जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सही बात है ना? पहला नंबर डेसिमल के बाद वो 2 को करता है, फिर 20, फिर 200। और इसी तरह ये होगा 0.2 0.02 0.002। राइट 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में लिखना है तो ये माइनस में नीचे जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/10 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये 1 जार, ये 20 जार। आंसर क्या आ गया? 1/20। बच्चों ये समझ आया आप लोगों को? नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किस तरह करेंगे, उसको उसकी जगह चेंज कर देंगे। न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में ले गया, और फिर 10 का स्क्वायर 100 करके सिंप्लीफाई कर लिया। फिर पार्ट सी तो बहुत आसान है, हम लोगों ने प्रैक्टिस में भी किया था सेम सवाल। 8 की पावर 2/3 है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जब भी पावर के ऊपर फ्रैक्शन होगा तो जो नंबर न्यूमिनेटर में वो पावर बनेगी और जो नंबर डिनोमिनेटर में वो बाहर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर है 64, 64 का क्यूब रूट इज 4। आंसर आ गया। बेटा सब सात हो यहाँ तक? बेटा सब एक दफा रिप्लाई कर दें। क्या यहाँ तक सब सात हैं? ठीक है। एक सवाल कर दो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 8 कर दो, मैं 5 मिनट बात करूंगा। क्वेश्चन 8 करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। बेटा ये सवाल करो, शाबाश। पहले पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन आर चिल्ड्रन।
तो चिल्ड्रन को डिवाइड कर दोगे पॉपुलेशन से, आंसर आ जाएगा। पर अगर इतने चिल्ड्रन है टोटल में से, तो एडल्ट्स कितने होंगे, इनको माइनस कर लेंगे। पार्ट ए क्या है, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब चिल्ड्रन का फ्रैक्शन बताना है आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो हम डिवाइड करेंगे, चिल्ड्रन को डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। बेटा P1 का सवाल है, 3.2 से डिवाइड करने से अच्छा है आप 32 से डिवाइड कर लो। सवाल को अपने लिए आसान बनाओ। अगर आप इसको 32 कर दोगे तो ये पावर एक पीछे जाके 5 हो जाएगी। 8 डिवाइड बाय 32 इज 1/4, और 5 - 5 विल बी 0, 10 की पावर 0 इज 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 हो गया और 8/32 हो गया 1/4। फ्रैक्शन आ गया आपके पास। पार्ट भी मुझे फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स। पॉपुलेशन में से अगर इतने चिल्ड्रन है, तो पॉपुलेशन में से आप चिल्ड्रन को माइनस कर दो, तो जो बचेंगे ना रिमेनिंग वो एडल्ट्स होंगे ना। तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 माइनस 8 × 10 की पावर 5। अब पावर सेम करनी है, ये 32 बन जाएगा, पावर 5 हो जाएगी। 32 × 10 की पावर 5 -8 × 10 की पावर 5। 32 - 8 हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। आंसर बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में मांगा है, तो ये पीछे जाएगा, पावर आगे जाएगी। 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ये आपके आंसर आ चुके हैं। आप यहाँ पे लिख देंगे। बच्चों एनालिसिस क्लियर है? सब जवाब दे दें बेटा, क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है बेटा, अब आप लोग के पास मेरे पास पेपर्स का एक्सेस है। बाकी सवाल आप लोग प्रैक्टिस करो। कुछ मसला हो बेटा आप लोग व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और बेटा ग्रुप पे सब प्रेजेंट मार्क कर दो, अपने आप को ग्रुप पे प्रेजेंट लिख दो, जो जो आज क्लास में आया हुआ है ग्रुप पे प्रेजेंट लिख दे। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।